और कर सकते हैं तो वो भी कर लें। और इसी तरह मक्खन या देसी घी का ऊपर ये थोड़ा सा तड़का बनाकर भी ज़रूर लगाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आ चुके हैं साग की तरफ। तो साग जो है ये मैंने काट भी लिया और धो भी लिया, और इसके अंदर बाथूम मैंने नहीं शामिल किया, मुझे मिला नहीं, क्योंकि अभी नया नया साग आया है तो इसके अंदर बाथूम डालना मुश्किल है। अगर आपको मिल जाए तो आप डालें। अच्छा, आपको साग काटना और धोने की कोई प्रॉब्लम हो, आप नहीं आपको पता, तो मेरी ये वीडियो ज़रूर देखें। इसमें काटने का भी धोने का मुकम्मल तरीका मैंने बताया। तो ठीक है, अब चलते हैं चूल्हे की तरफ, फाइनल बनाते हैं। चूल्हा जला के मैंने कढ़ाई ऊपर रख दी। साग इसके अंदर पहले ही धो के डाल दिया था। तब ज़रूरत जो पानी है वो शामिल कर लेते हैं। साग के अंदर, पालक के अंदर खुद भी पानी होता है, जब धोते हैं तो वो भी थोड़ा बहुत रह जाता है, तो मैं ये एक जग इस्तेमाल कर रही हूँ। ज़रूरत पड़ी तो बाद में कर लेंगे। गलाने में 1 घंटा लग जाएगा, तो मिलते हैं 1 घंटे के बाद। ये पानी मैं इसके अंदर जो है ना, इसी पानी के अंदर इसे बॉईल करूँगी, फिर इसे उतार लूँगी। आपको दिखाती रहूँगी साथ साथ। चलिए, इसे मैं 3-4 मिनट और इसी तरह खड़े होकर बना लेती हूँ। आप खड़े होकर साथ ही बना लें तो अच्छी बात है, नीचे बनना तो सारा चूल्हा ही ख़राब हो जाता है जब पानी नीचे आता। ठीक है, मैं इसे बनाती हूँ। इसी तरह मैं बॉईल कर रही हूँ इस साग को। तो इसके अंदर जो मैंने पानी शामिल किया है 1 जग, वही है, और दूसरा जो पालक ने अपना पानी छोड़ा वो, और साग ने। लेकिन इससे आप इतना ही डालना है, कोई ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये पीस जाएगा। तो इससे क्या, चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ और ठंडा होने का वेट करती हूँ। ठंडे होने के बाद ब्लेंडर जग के अंदर डाल के इसे 1-2 बार पीस लेंगे। ठीक है, साग ठंडा हो चुका है, इस ब्लेंडर जग के अंदर मैंने डाल दिया और इसे पीस लेती हूँ। अच्छा, आपने इसे बहुत ज़्यादा बिल्कुल पीस पीस की इसकी लस्सी नहीं बना लेनी, ये नहीं करना। बस 1-2 चक्कर लें, बस यही काफ़ी है इसके लिए। जी। इसी तरह आप जितना साग है मैं सारा पीस लूँ, तो फिर मिलती हूँ आपसे। अच्छा, पीसना आपने बिल्कुल इसी तरह है, ज़्यादा आपने बिल्कुल ब्लेंडर नहीं करते रहना। साग का जो एक है, एक लस्सी बन जाए पता ही ना चले, तो इस तरह आपने बनाना है। ठीक है, ये देख लें, बस इसी तरह 2 चक्कर 3 चक्कर दे के फौरी निकाल लें। तो इसी तरह आप जितना साग है ये सारा ही मैं पीस लेती हूँ, तो फिर मिलती हूँ आपसे। इसी तरह जितना साग था सारा ही मैंने ये पीस लिया, तो ये भी पीस चुका। सिर्फ थोड़ा सा पानी और साग बच चुका था, ये देखें। तो अब ये भी निकाल लेते हैं। चलिए, तब चलते हैं चूल्हे की तरफ। चूल्हा जला के दोबारा कढ़ाई मैंने ऊपर रख ली हो गई। अब इसके अंदर ऑयल शामिल कर लेते हैं। तो साग में हमेशा घी ऑयल ज़्यादा ही डलता है, तो मैं ये सारा ही शामिल कर दूँ। थोड़ा सा इसे गर्म होने का वेट करते हैं, फिर शामिल करेंगे प्याज। ऑयल गर्म हो चुका, अब इसके अंदर ये प्याज शामिल कर लेंगे। इसी तरह प्याजों को जो है ना थोड़ा अच्छी तरह भून लें, और ये मैं काटना ही भूल गई। चलिए, अब प्याजों को लाइट ब्राउन करेंगे, तो थोड़ा वेट करते हैं। प्याज जो है थोड़ा लाइट ब्राउन होने के करीब ही है। अब इसके अंदर ये मेरे पास 2 टीस्पून अदरक, 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है, ये शामिल कर देंगे। ये ग्रीन मिर्च इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रेड जो है वो थोड़ी कम ही करेंगे। ये देखें, ठीक है। इसे मैं ब्लेंडर जार के अंदर डाल के पीस लेती हूँ, तो फिर शामिल करेंगे।
प्याज और अदरक, लहसुन जो मैंने इसके अंदर शामिल किया उसे अच्छी तरह भूना। आप जब भी इस तरह साग गोश्त पकाएँ इस रेसिपी को फ़ॉलो करें। प्याज और अदरक, लहसुन डालकर और प्याज जो है ना इसी तरह थोड़े अच्छी तरह भून लें, ब्राउन लाइट अच्छी तरह कर लें। इसी का फ्लेवर आगे पूरी हांडी में जाएगा और बहुत मज़े की बनेगी, ठीक है? भुनी इसकी अच्छी लगानी है। तो ये मेरे पास 1 किलो टमाटर है, उन्हें मैंने पीस लिया। तो टमाटर बहुत महँगे थे इसलिए मुझे ना ये थोड़े लाइट मिले हैं, लाल, ज़्यादा बिल्कुल लाल जो टमाटर होता है वो नहीं। इसी के साथ ही मैं शामिल कर देती हूँ आपको ये जो ग्रीन चिली आपको बताई थी, इसका भी मैंने पेस्ट बना लिया। जो भी चीज़ें डालें उसका पेस्ट ही बना के डालें, उसका टेस्ट एक मज़ेदार आएगा साग के अंदर, ठीक है? तो इसे थोड़ा सा भून लेंगे, फिर इसके अंदर और चीज़ें शामिल करेंगे। इसके भूनने का मकसद भी आपको बता दूं, क्योंकि जब भूनेंगे टमाटरों का पानी और जो चिली का मैंने ब्लेंडर किया है उसका पानी है वो खुश्क हो जाए। इसी के साथ ही डाल देंगे ना चिकन, तो चिकन अंदर फिर साग के अंदर भी पकेगी, यहाँ भी पकेगी। चिकन का अपना पानी होगा तो वो बिल्कुल एक गल के टूट जाएगी। इसलिए मैंने इसे पहले ही थोड़ा भून लेंगे, इसका पानी खत्म हो जाएगा। फिर इसके ऊपर टमाटरों का पानी जो है वो काफ़ी खुश्क हो चुका है या बचा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें काफ़ी पहले से बहुत कम है। तो ये एक बोटी घूमती फिरती मज़े लेती फिरती आपको नज़र आ रही है। ये मेरी लाडली बेटी, अल्लाह ताला कीजिए। ये मिसाल है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, ये शामिल कर देंगे। तब इसी तरह ये जो पानी और भी है इसी तरह वो भी खुश करेंगे इस टमाटरों का और साथ ही मसाले भी भून जाएंगे। आपने इसकी भुनी बहुत अच्छी लगानी है। अभी भी इसे भी भूनेंगे और साथ में चिकन डाल के भी भूनेंगे। जब भी हम साग पकाते हैं तो एक दिन तो सभी खुश होकर खा लेते हैं, फिर दूसरा दिन आता है आर्टिक साग है, आर्टिक साग है। तो इस तरह आप चिकन या बड़ा गोश्त जो भी आप डालना चाहें डाल के इस तरह बनाएंगे तो कोई नहीं पूछेगा ये कल का सालन है, नहीं वो खा लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? तो इसे मैं भूनती हूँ, फिर मिलती हूँ। मसाला डाल के मैंने अच्छी तरह से भून लिया। पानी जो है ना वो खुश्क हो चुका टमाटरों का। अब इसके अंदर चिकन शामिल कर लेते हैं। चिकन मेरे पास 2.5 किलो है, ठीक है? अब इसी तरह चिकन भी भूनेंगे, इसका जो पानी है खुश्क करेंगे और थोड़ी भुनी भी लाएंगे। तो मैं बार बार ये बताने का मकसद ये है कि आपने जब ये स्टेप कर लिया है ना, प्याज़ों से लेकर चिकन को भूनने तक आपने भूनना बहुत अच्छा है। इसी का जो टेस्ट है वो साग के अंदर आएगा। अब इसके ऊपर ढक्कन दे देते हैं, तो मिलते हैं 2-3 मिनट बाद। अब देख लेते हैं चिकन को। अभी तक चिकन का पानी है, इसी तरह और फ्राई करेंगे इसे। थोड़ा बहुत पानी है अभी अंदर, ये देखें। इसकी फ्राई करेंगे अच्छी तरह। इसी तरह चिकन को मैं भून रही हूँ। अब इसका जो पानी है वो खुश्क हो चुका और चिकन अच्छी तरह भून चुके। ये आपको साइडों से नज़र आ रहा होगा। अब ऑयल भी है, ये देखिए। तब इसके अंदर शामिल कर देते हैं साग। आराम से अपने आप को भी बचाकर। आप 1-2 बार इसे जैसे मिक्स कर लेंगे ना, फिर आपने बार बार चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि बोटी तो पहले ही गल चुकी है चिकन के, तो अंदर से टूटे नहीं। इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है? 1-2 बार ये मिक्स कर लेंगे ना, फिर छोड़ देंगे। तो आपके पास तो ज़रा घर में बनाएंगे, टाइम होगा तो थोड़ी इस टाइम पे ना आप जो आग है वो भी मीडियम कर लें, फुल तेज़ आग ना रखें।
जो इसके ऊपर से जो छींटे उड़ेंगी और आपके हाथ ना जले, आपका चूल्हा ना खराब हो। तब इसी तरह से मैं तवा लगा देती हूँ। ये मेरे पास हाफ कप आटा है, गंदम का आटा। अगर आपके पास मकई का आटा हो वो भी ले सकते हैं, बाजरे का हो तो वो भी ले सकते हैं। तो इससे मैं दूध के अंदर डालकर एक इसे घोल के ना इसका एक पेस्ट बना लेती हूँ। तो ये शामिल करेंगे इसके अंदर। मैंने जो आपको बताया गंदम का आटा, वो उसके अंदर मैंने 1 गिलास दूध डाल के इसे घोल लिया। तो आप भी दूध के अंदर डाल के घोल लें तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। ठीक है, तो इस तरह थोड़ा थोड़ा करके ना शामिल करते जाना है, एकदम सारा नहीं आपने डाल देना, उसके अंदर खुजलियाँ बन जाएगी। इस तरह थोड़ा थोड़ा इससे डालने का एक तो फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है, और दूसरा ये जो साग के अंदर पानी आपको नज़र आ रहा है ना, ये जल्दी बिल्कुल खुश्क हो जाता है और साग एक थिक हो जाता है अच्छी तरह, जो तैयारी जल्दी पकड़ लेता है। अच्छा, जैसे ही मैंने गंदम का आटा इसके अंदर शामिल किया तो ये देखें बिल्कुल एक फिक्सा हो गया, और इसके अंदर से पानी जो है वो बिल्कुल एक खुश्क लग रहा है, साग तैयारी की तरफ जा रहा है। ठीक है, बन रहा है। तो इसे इसी तरह अब मीडियम आंच के ऊपर आपने बनाना है, बहुत तेज़ आग किस टाइम पे नहीं रखो, आपके हाथ भी चलेंगे, छींटे उड़ेंगी। तो इस तरह ऊपर से का थोड़ा थोड़ा करते रहना है। तो लगेगी अभी इसे और 10-15 मिनट, देख लेते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल अब तैयार है। ये देखें माशाल्लाह, बिल्कुल ये तैयार है। मैं इसे उतार रही हूँ। और आप जब बनाए ना, तो जब इस टाइम पे आए तो आपने उतारना नहीं है। मैंने तो अब डिश आउट करना है ना, इसलिए उतार रही हूँ। आपने बिल्कुल दम वाली आग के ऊपर इसे और 10-15 मिनट छोड़ देना। ठीक है, अब मैं इसे यहीं उतार लेती हूँ और ऐसे करती हूँ डिश आउट। चलिए, तो अब कर लेते हैं ऐसे डिश आउट। आप सिर्फ 10-15 मिनट इसे दम वाली आग के ऊपर ज़रूर छोड़ना, फिर ये और एक मज़ेदार सा टेस्ट भी आएगा, इसका कलर भी होगा। अब मुझे जल्दी है तो इसलिए मैं इसे दम वाली आग के ऊपर नहीं छोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा ही मैंने डिश आउट कर लिया। ये थोड़ा सा मेरे पास देसी घी पड़ा था, तो उसके अंदर ये मैंने मिर्च थोड़ी सी तड़क ली। अगर आपके पास रेड वाली पड़ी हो तो वो ऊपर डाल दें इस तरह तड़क के। तो देसी घी या देसी मक्खन का इस तरह ना ऊपर से ज़रूर डालिएगा, ताकि उससे एक मज़ेदार सा फ्लेवर भी आता है और डिश कंप्लीट भी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा ही साबुत तो जो बनाया था मैंने, उसे इस डिश के अंदर थोड़ा सा ही मैंने डिश आउट किया, बहुत ज़्यादा था नहीं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, मेरे सब्जी और टमाटर दे पैसे को नहीं देने, इन्होंने आपको दे चोरे ग्रीम बना हमारी खले ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जो साग गोश्त बनाया और उसमें से ये इस डिश के अंदर डाल के डिश आउट भी कर लिया, तो ये आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, अगर पालक गोश्त बन सकता है तो फिर साग गोश्त भी बन सकता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें अगर 1 गिलास से ज़्यादा दूध शामिल और कर सकते हैं तो वो भी कर लें। और इसी तरह मक्खन या देसी घी का ऊपर ये थोड़ा सा तड़का बनाकर भी ज़रूर लगाएं। उम्मीद है ये मेरी डिश आपको बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह ताला आपको, आपके प्यारों को हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।